गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता का दूसरा पैराग्राफ। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य में से ली गई यह लंबी कविता अंधेरे में। कवि एक फैंटेसी यानी अपने मन के भावों के द्वारा यह बताने का प्रयत्न करता है कि वो एक अंधेरे कमरे में घूम रहा है जहाँ उसे कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता कि वो ध्वनि किसकी है, जबकि वो ध्वनि उसके अपने मन की है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रहा। वह आगे कहता है, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। कवि कहता है कि अचानक ही उसकी नज़र अपने कमरे के सामने दीवार पर प्लस्तर पर पड़ती है जो सीलन की वजह से फूल गया है, और उसमें से जो चूना है वो धीरे धीरे करके भुर रहा है, गिर रहा है। खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह खुद ब खुद। उसमें दीवार में जो सफ़ेदी है, चूना है, उसकी पपड़ियाँ बन गई हैं और वो धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। कहते हैं कि जिस तरह से उस दीवार में सीलन के कारण कहीं कहीं से पपड़ियाँ उतरकर गिरती हैं, तो अचानक वह देखता है कि सामने जैसे कोई चेहरा बन गया। अनेक प्रकार की आकृतियाँ हमें समझ में आती हैं कि बनी हुई हैं। उसमें लेखक को ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका चेहरा उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चेहरा किसका है वह यह नहीं जानता। उस आकृति को देखकर वह कहता है, स्वयंव्यापी अपने आप ही मुख बन जाता है दीवार पर। किसी का चेहरा यानी मुख बन जाता है दीवार पर, जिसकी नुकीली नाक है और भव्य ललाट और बहुत बड़ा माथा है, जिसकी बहुत ही नुकीली नाक है, एक बहुत चौड़ा माथा है, दृढ़ हनु। वह कहता है कि ऐसा लगता है मानो कि वह अपने विचारों में दृढ़ निश्चयी है। और हनु का मतलब होता है ठोडी, और उसकी जो ठोडी है वो बहुत मजबूत है। कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कहते हैं लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा ये आकृति या ये चेहरा किसका है। मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान है। मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा, मैं उसे नहीं पहचानता। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मनूं। कहता है मैं फिर से अपने विचारों में खो जाता हूँ कि यह कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। जो ये जिसका चेहरा मुझे नज़र आ रहा है, आखिरकार यह इंसान ऐसा कौन सा इंसान है जिसे मैं जानता हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस वक्त इस सृष्टि की रचना हुई उस समय जो पहला व्यक्ति था वही मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे मनु कहा जाता है, वही मुझे दिख रहा है। कहने का भाव यह है कि वह अपने पुराने समय को याद कर रहा है और पुराने समय को याद करके अपने अंतर्मन को पहचानने की कोशिश कर रहा है।